रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह। तो रॉलेट एक्ट था क्या? थे एक ब्रिटेन के सर सिडनी रॉलेट, उनके द्वारा भारत में गांधी जी के आने के बाद जो राजनीतिक गतिविधियां थी उसको कुचलने के लिए एक रॉलेट एक्ट आया गया था। और इसमें क्या था ना कि लोगों को बिना अधिकार वो कानून के द्वारा क्या था इसमें कि आप बिना उसके दोष को सिद्ध किए हुए 2 साल तक उसको जेल में बंद करके रख सकते थे। तो बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्बर्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति को नियुक्त की। समिति ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए निरोधात्मक एवं दंडात्मक दोनों प्रकार के विशेष विधेयकों का सुझाव दिया। समिति की अनुशंसा पर क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम को 21 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरोध में कोई अपील नहीं की जा सकती। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य एवं वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। और महात्मा गांधी सरीखे नेताओं ने इसे अनुचित, स्वतंत्रता का हनन करने वाला तथा व्यक्ति के मूल अधिकारों की हत्या करने वाला बताया। स्वाभाविक है, अब आप राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए लोगों पर गुनाह बिना सिद्ध किए हुए उसको 2 साल से बिना वारंट के 2 साल तक अगर आप उसको जेल में रख सकते हैं, तो ये जो अधिकार है आप उसको छीन रहे हैं, आज़ादी के अधिकार। ठीक है, राइट टू फ्रीडम। तो इस रॉलेट एक्ट के विरोध में भी गांधी जी की अध्यक्षता में एक सत्याग्रह सभा आयोजित की गई और गिरफ्तारियां भी दी गई। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई। कई जगहों पर आंदोलन हिंसात्मक हो गया। विरोध की अंतिम परिणति 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड असल में था क्या? तो विश्व युद्ध जनित घटनाओं का प्रभाव पंजाब में विशेष रूप से परिलक्षित होने के कारण वहाँ का जनमानस आंदोलित था। 6 अप्रैल की देशव्यापी हड़ताल के बाद 9 अप्रैल 1919 को 2 स्थानीय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल एवं किचूल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के स्वागत समिति के सदस्य भी थे। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई, जहां जिले मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्वक चल रही सभा पर गोली चलाकर लगभग 1000 लोगों को हत्या कर दी। बहुत से लोग घायल भी हुए। जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर आतंक का माहौल कायम कर दिया गया। इस नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे दिया और गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक जान फूंक दी।